हेलो दोस्तों, कैसे हो? अगर आपने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत ही बड़ी इच्छा है कि खास यार मैथ में पास होने का कोई जबरदस्त तरीका मिल जाए, जबरदस्त ट्रिक मिल जाए। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही आपको मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ यानी कि गणित के पेपर में पास होने का ट्रिक आपको बताने वाले। जिस उम्मीद से आप इस वीडियो पर आए हो वही आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको ट्रिक लगाना है क्वेश्चन में। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है मैथ का, ही 10th क्लास का वायरल मॉडल पेपर है। इसमें से हम क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन में ट्रिक लगाकर आपको बताएंगे। दो क्वेश्चन हम सॉल्व करवाने वाले, दोनों को ही आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप अभी से भाग जाओगे तो क्या होता है कि आधा अधूरा जो नॉलेज होता है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करके ट्रिक लगा के बताने वाले। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, जो आपके 2024 का जो वायरल मॉडल पेपर रहने वाला क्लास 10 का, इसमें से ये क्वेश्चन मैंने लिया है और इसमें इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगाकर हम आपको बताएंगे। इस तरीके से ही आपको ये सॉल्व करना है। देखो, आज की इस वीडियो में आपको ये नहीं कहेंगे कि ये वीडियो आपको 95% दिला देगा, क्योंकि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता और कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो ये वीडियो आपको पास करा देगा। यानी कि आज का वीडियो आपको आपके एग्जाम में है ना कम से कम 45 नंबर दिला देगा। 45 नंबर ये वीडियो दिला देगा और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं, यानी कि 17 अंक का। तो टोटल आपको बिना पढ़े 75 नंबर आज की वीडियो से मिल जाएंगे, अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये आपके नंबर आज के रहने वाले। अब हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं ट्रिक और उसको सॉल्व करवाने वाले। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जब क्वेश्चन को आप हल करोगे, सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लिख देना है, जैसे ये प्रश्न संख्या 1 है, तो यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जैसे बता रहे वैसे लिखना है। इस तरीके से लिख देना है प्रश्न संख्या। ठीक है, पूरा वॉच करना है वीडियो को। प्रश्न संख्या 1 का हल इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जैसे हल करोगे तो पेज के फर्स्ट में इस तरीके से लिखकर इस तरीके से आपको लाइन कर देनी है और यहां से हल लिखकर इसका आंसर स्टार्ट कर देना। अब ट्रिक नंबर 1 ये है कि जो भी क्वेश्चन है यदि ए बराबर मान दिया गया तथा बी बराबर मान दिया है तो सिद्ध करें ए बी इक्वल टू बी है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब ट्रिक क्या लगानी है कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो सबसे पहला ट्रिक है कि क्वेश्चन को ही यहां पर एक बार आपको उतार देना है। जैसा जो क्वेश्चन है उसको ही यहां पर आपको उतार देना है। किस तरीके से उतारना है वो हम आपको बताएंगे। तो यदि हमें यहां दिया गया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब दिया गया क्या है हम वो लिखेंगे, दिया गया है। अब यहां से नीचे से लिखेंगे हम इस तरीके से करके, यदि क्वेश्चन को उतार देना है आपको। ए बराबर ए का मान लिख दीजिए कितना दिया गया है, फिर आपको बी का मान लिख देना है इसी तरीके से, तथा बी का मान इस तरीके से आपको यहां पर लिख देना है। तो क्या करना है, सिद्ध करने, तो सिद्ध करें। अब देखो ध्यान देना, यहां पर दिया गया सिद्ध करें, हमें सिद्ध करना है। अब हम आंसर में लिख रहे हैं तो सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है सिद्ध करना है। क्या करना है हमें, सिद्ध ए बी बराबर इक्वल टू बी हमें सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यह सिद्ध करना है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये दिया, हमने लिख दिया सिद्ध करना है, तो अब हम ए बी का मान लिखेंगे पहले यहां पर। ठीक है, ए बी का मान लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ए बी का मान कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ए का मान। यहाँ पे ए दिया है तो ए का मान जो है वो लिख दीजिए। इस तरीके से ए का मान लिख दीजिए आप। कोई ट्रिक इसमें हम क्वेश्चन में से ही ट्रिक लगा रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता पर आंसर हम ला देंगे। ठीक है, बी का मान क्या है, बी का मान ये रहने वाला है, तो बी का मान भी आप इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर आपको बी लिख देना है और बी का मान, ठीक है, बी का मान लिखना है। अब यहां पर आपको, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 2/3 1/4, ये बी का मान हो गया। ठीक है, अब हमने यहां से ले लिया, अब हमें बी ए का मान लिखना है। तो बी ए का मान क्या हो जाएगा, बी ए, तो पहले आपको बी का मान लिख देना है और फिर आपको ए का मान लिख देना है। ए का मान हो जाएगा 5/6 - 1/7, ये आपका बी का मान हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो फिर आगे आपको लिखना है, तो सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है। क्या किया गया है, ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है,
बी ए। अब यहां से ऐसे ट्रिक लगाना है, फिर क्या करना है, क्वेश्चन का जो एंडिंग करनी है उसमें भी आपको इस क्वेश्चन को लिख देना। क्वेश्चन की जब आप एंडिंग करोगे उसमें भी आपको क्वेश्चन लिखना है। किस तरीके से लिखना है, तो आपको लिख देना है, यदि, दिख रहा है आपको, ठीक है यार, दिख रहा है ना, यदि ए बराबर 5/6 माइनस 1/7 हो जाएगा आपका है, तो बी बराबर जो है आपका, बी बराबर कितना है, 2/3 1/4 4 है, तो सिद्ध किया गया है। तो यहां पर आपको लिख देना है सिद्ध किया गया है, किया गया है, क्या किया गया है, ए बी इक्वल टू बी ए। इस तरीके से आपको लिख देना है। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आ रहा, ये ट्रिक लगाना है। सबसे पहले दोबारा से समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले ट्रिक ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हेडिंग इस तरीके से डालिए, प्रश्न संख्या 1 है, इसका हल आप लिख रहे हो, फिर यहाँ पर आपको हल लिख देना है। अब यहाँ पर दिया गया, यदि ए का मान दिया गया इतना 5/6 माइनस 1/7 है, तो बी का मान 2/3 1/4 है, तो सिद्ध करें ए बी इक्वल टू बी है। ये हमें निकालना है, इसका आंसर हमें निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको लिखना है दिया गया है। अब क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ही एक बार उतार देना है, ठीक है, क्वेश्चन को ही एक बार उतार देना है, ठीक है। अब यहां से ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर दिया गया है सिद्ध करें, तो आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां लिख दिया आपने सिद्ध करना है, क्या करना है, ए बी इक्वल टू बी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहां पर ए बी दिया है, तो ए बी यहां पर लिख लो, ठीक है। अब ए बी का जो मान है वो लगा दो, लिख दो, वो मान लिख दो। ए का मान कितना है, 5/6 1/, ये लिख दिया। बी का मान क्या है, ये लिख दो आप, ठीक है। अब यहां पर दिया गया है बी ए, तो बी ए का मान लिख दो। पहले तो आपको बी का मान लिख देना है, ये रहा, और फिर ए का मान लिख देना, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है, तो सिद्ध किया गया है ए बी इक्वल टू बी ए है। अब क्या करना है, जैसे यहां तक आपने सोल्व कर दिया, फिर से आपको क्वेश्चन को ही उतारना है, लास्ट में भी आपको क्वेश्चन को ही उतारना है। तो दिया गया है, दिया गया है, तो दिया गया है, यहां पर लिख देना दिया गया ए बी का मान, तो बी का मान, तो सिद्ध किया गया ए बी इक्वल टू बी ए होगा। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, ये ट्रिक लगा दो भाई, मेरी गारंटी है आपको 5 नंबर का है ना, तो 4 नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे बिना किसी कुछ किए, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में ट्रिक लगाना है। अभी एक क्वेश्चन और बताने वाले, उसमें भी यही ट्रिक लगानी है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अब हमने ले लिया सेकंड क्वेश्चन, ये आपका रहने वाला है सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे और ट्रिक लगाकर बताएंगे, जो भी आपके 10th क्लास के वायरल मॉडल पेपर से ही लिया गया है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको देख लेना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है, यदि ए का मान यहां पर दिया गया है तथा बी का मान दिया गया है, तो ए इंटू बी का ज्ञात करना है, मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जब आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, तो जिस प्रश्न का आप हल कर रहे हो, जिसका आंसर दे रहे हो, तो इस तरीके से आपको लिख देना है प्रश्न संख्या 2 का आंसर, इस तरीके से, फिर इसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है और यहां हल लिख के फिर यहां से आंसर का स्टार्ट करना है। तो पहली ट्रिक तो हमारी यही होती है कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमें दिया गया उसको ही हमें यहां पर लिख देना है एक बार, ठीक है, लिख देना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है, ये लाइन सबसे पहले आपको लिखनी है मैथ में, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, वो आपको क्या दिया गया है, अब वो आप यहां पर लिख दीजिए। यदि ए का मान जो रहेगा वो आप यहां पर लिख दीजिए, ये हम मान फटाक से यहां पर लिख देते हैं, ए का मान ये रहने वाला है, तथा बी, ये जो क्वेश्चन है सेम आपको यहां पर लिख देना है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। यही पहली ट्रिक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये ट्रिक आपको सबसे पहले लगा देनी है, ठीक है। ये हमने ए का मान लिख दिया, तो ज्ञात करें, क्या करना है, हमें मान निकालना है, ज्ञात करना है। यहां पर लिखा है ज्ञात करें, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, सॉरी ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, वो मान हम लिख देते हैं, ठीक है, करना है, ये मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए और बी का मान यहां पर दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मान यहां पर लिख देंगे, ठीक है। ए दिया बी दिया गया है, तो ए का मान क्या रहेगा, ये जो ए का मान है इसको जो की तो निकाल देंगे और यहां पर लिख देंगे ए बी
जो भी मान रहेगा सेम टू सेम यहां पर उसको छाप देंगे। अब b का मान निकालना है तो b इस तरीके से आप लिखो और b का मान आप यहां पर लिख दोगे, ठीक है। b का मान जो भी रहेगा उसको लिख दोगे। ये हमने a b का मान लिख दिया। अब क्या करना है हमें, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे। यहां पर ये लिखो, a का मान मैंने यहां पर लिख दिया है फटाक से। a का मान लो, a का मान इस तरीके से आपको लिख देना है, इनटू फिर इस तरीके से b का मान यहां पर कोष्टक करके और b का मान लिख देना है। तो b का मान जो होगा वो हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आ गया, तो हमने ज्ञात किया गया है। तो फिर आपको क्या लिख देंगे, तो ज्ञात किया गया है, ज्ञात किया गया है। जो मान हमने शुरू में निकालना था वही हमें इसके आंसर में लिख देना है, ठीक है। ये मान हमने ज्ञात किया गया, इस तरीके से आपको लिख देना है। देखो कोई भी ट्रिक लगाओगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पहली ट्रिक तो यही है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, जो ही क्वेश्चन है उसको यहाँ पर जो की तो भाई छाप देना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसको जो की तो यहाँ पर आपने छाप देना, तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। प्रश्न संख्या इस तरीके से ही लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। अब हमें ये मान दिया गया था a b इंटू बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले a का मान a लिख दिया, यहाँ पे a का मान लिख दिया, फिर b दिया है b का मान लिख दिया। कुछ नहीं करना, हमें कोई आंसर नहीं आता, हम तो निकाल रहे, बस कोशिश कर रहे, गलत नहीं कर रहे। इस क्वेश्चन को करोगे 4 नंबर का 3 नंबर पक्का मिलेगा भाई, पक्का मिलेगा, ठीक है। अब फिर हमें सिद्ध क्या करना था, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो फिर हमने ये इस तरीके से लिख दिया, a का मान लिख दिया, b का मान लिख दिया। अब हमें पता है इसका आंसर यही रहेगा क्योंकि यही मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने ये लिख दिया ज्ञात किया गया है। इस तरीके से इस टाइप के भी नंबर आपको मिलेंगे। देखो कमजोर स्टूडेंट होते ना, वो क्या करते हैं कि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो आप उसको गलत करोगे या फिर आप उसको छोड़ कर आओगे, सिंपल सा है, दो ही ऑप्शन आपके पास में होते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, ना आप क्वेश्चन को छोड़ कर आओगे, तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। क्या हुआ, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में ना ये आपको भाई बहुत बेहतरीन नंबर दिला के जाने वाला है। और हाँ, ये वीडियो किसने लास्ट तक देखा है एक बार कमेंट जरूर करना यार, थोड़ी खुशी होती है अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो ये ट्रिक रहने वाली थी भाई, मैंने वायरल पेपर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया, यही ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। अगर इस ट्रिक को आपने लगा दिया तो भाई गणित के पेपर में पास होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। जो आपका डर बैठा हुआ है मैथ 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 डर डर डर, तो वो सारा डर आपका निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वीक स्टूडेंट का सबसे वीक पॉइंट होता है मैथ, और उसको सबसे ज्यादा डर मैथ से ही लगता है, ठीक है। तो आज का वीडियो में यार इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।